हम भारत सरकार को भी एक चेतावनी देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था, बन रहा था सभी भाइयों के अंदर कि शायद पंजाब वाले भाई आंदोलन को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। पंजाब पहले भी आंदोलन के साथ था, अब भी आंदोलन के साथ है। पंजाब अच्छी तरह ये बात जानता है कि ये जो काले कानून आए हैं, जो तरह तरह के जो हमारे लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इनकी मेन वजह WTO है और गैट का जो किया गया समझौता, वो समझौता है। और वो लड़ाई है जो हम इकट्ठे हुए बगैर नहीं लड़ सकते, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए ये कतई नहीं सोचने की बात कि पंजाब पूरे देश के साथ नहीं, देश के साथ है, देश के साथ था और देश के साथ रहेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात, देखिए पिछले दिनों जो MSP की बात चल रही थी, तो पंजाब को भी MSP चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सभी फसलों पे MSP की गारंटी का कानून बनता है तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारी अदर क्रॉप्स हैं, जो जैसे दालें हैं, अगर हमारी मूंग की दाल पूरे रेट पे बिकेगी, मूंग पूरे रेट पे बिकेगी, तो हमें धान की खेती करने की कतई जरूरत नहीं। और हमारा जो पंजाब का पानी वाटर टेबल नीचे जा रहा है, उसका हमें जो संताप भोगना पड़ेगा हमारी आने वाली नस्लों को, उससे भी बचा जाएगा। हम भी चाहते हैं कि पंजाब में भी ये सब MSP की गारंटी बने। दूसरी बात, ये मामला हम बैठक में भी ये बात कह चुके हैं कि अगर अदर स्टेट वाले जो फैसला करेंगे वो चिंता ना करेंगे, पंजाब उनके साथ नहीं। वो जैसा भी MSP पे फैसला लेना चाहते हैं वो फैसला लें। हम उनके पीछे, उनके भाई की तरह उनके पीछे, उनकी पीठ के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा जो इस मामले में, इस आंदोलन में क्रिटिकल बात है, जो सबसे सीरियस बातें हैं, वो है देखिए 700 किसान शहीद हुआ है, उनको मुआवजा दिलवाना, उनके बच्चों का पुनर्वास करवाना, ये अति जरूरी है, अति आवश्यक है। और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सरकार ने ये अपनी गलती मानकर, हमारी लड़ाई को, हमारी मांगों को मानकर हमारी लड़ाई को जायज मान लिया है। तो उसमें स्वाभाविक होता है कि जितना भी आंदोलनकारियों का नुकसान होता है वो सरकार भरपाई करती है। आगे तीसरी बात उसमें जो बहुत बड़ी है, देखिए हमारे किसानों के ऊपर, पूरे देश के किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, रेलवे के मुकदमे लगे हुए हैं। हमारे किसानों के खिलाफ जब पंजाब में हम आंदोलन लड़ रहे थे तब से भी पर्चे दर्ज हुए हैं। हमारे किसानों के ऊपर दिल्ली में आकर जब आंदोलन हुआ उस समय 26 जनवरी को भी बहुत भारी संख्या में पर्चे मुकदमे दर्ज हुए। और पूरे देश में हमारे आह्वान पर किसानों ने आंदोलन किया, पूरे देश में लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे आंदोलन को जिन भाइयों ने सपोर्ट किया है, बाहर से जो हमारे NRI भाई थे, उन्होंने यहाँ पे लंगर लगाए हैं और तरह तरह की सपोर्ट की है, उनके ऊपर भी हमारी एजेंसियों की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। और यहाँ तक हो गया कि कई भाइयों को तो ED के छापों का भी सामना करना पड़ा। हमारे कलाकार भाई जो लगातार आंदोलन का सहयोग कर रहे थे, उनको तकलीफ बहुत दी गई। यहाँ पर यह भी एक बात है कि बहुत सारे हमारे NRI भाई जो बाहर गए हुए हैं, बाहर सेटल हो चुके हैं, वो भाई जब देखिए, ये इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है कि वही भाई जब केरल में हड़ों जैसी माहौल बनता है तो उन भाइयों के लिए भारत सरकार ट्रेन बुक करके देती है कि आप वहां जाएं, लोगों की मदद करें। आदमी वही है। अगर वही आदमी आज किसानों की सपोर्ट में यहाँ लंगर लगाते हैं, किसानों को सर्दी के मौसम में वो शेल्टर होम बनाकर देते हैं, तो उनको यहाँ तक जलील किया गया कि उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। उनके बच्चों की शादी के समय उन भाइयों को अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं होने दिया गया। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज जब फैसला होने जा रहा है तो हम सब मिलकर, वो बात हमारी सरकार को चेतावनी है कि जब तक ये पूरे का पूरा मामला सुलट नहीं जाता, जब तक ये सभी भाइयों के मुकदमे, इनके खिलाफ की हुई कार्रवाई सरकार वापस नहीं लेती, और तब तक ये आंदोलन किसी हाल में रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
हमारा सरकार को ये चेतावनी है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे शहीद हुए हैं, अब उनके सम्मान के लिए उनके यहाँ एक स्मारक बनाने का प्रोग्राम है, वो उसकी जगह भी सरकार प्रोवाइड करवाए हमें आंदोलनकारियों को, ताकि वहाँ पे हम उनका स्मारक बना सके और वहाँ पे उनकी सभी की तस्वीरें लगे। देश जाने कि इस तरीके से शांतमय ढंग से भी आंदोलन किया जा सकता है और लोगों को पता चले कि एक बार किसानों को जमीन बंदा सिंह बहादुर जी ने जमीनों के मालिक बनाया था और उसके बाद इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस जमीन की रक्षा की और जमीन को बचाया और हमारा मालिकाना हक हमारे पास उन्हीं की वजह से रहा है। तो हमारा ये एक आशा है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सरकार को ये पत्र भी लिख चुके हैं और साथ ही साथ में हम फिर से ये मांग करते हैं कि ये हमें बहुत ज़रूरी है, वो जगह दी जाए, वो हम बनाना है। और हमारी इतनी बातें हैं भाइयों, इसके लिए तब तक आंदोलन नहीं रुक सकता जब तक हमारे भाइयों के खिलाफ किए गए मुकदमे पर्चे रद्द नहीं होते। और बहुत सारे भाइयों को नोटिस जा चुके हैं, वो सब के सब वापस लेने, मुकदमे वापस लेने अति जरूरी है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।